अध्याय 7। चंद्रगुप्त। मालविका सिंधु देश की कुमारी चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट। अलका तक्षशिला की राजकुमारी सिल्यूकस सिकंदर का सेनापति। सहरण मालव का राजकुमार चाणक्य मौर्य साम्राज्य का निर्माता। सिकंदर ग्रीक सम्राट पर्वतेश्वर पंजाब का राजा यवन मालव सैनिक आदि। मालव दुर्ग का भीतरी भाग 10 परकोटा। मालविका अलका इधर तो कोई भी सैनिक नहीं है, यदि शत्रु इधर से आए तब। अलका दुर्ग को ध्वंस करने के लिए यंत्र लगाए जा चुके हैं, परंतु मालव सेना अभी सुख की नींद सो रही है। सहरण को दुर्ग की भीतरी रक्षा का भार देकर चंद्रगुप्त नदी तट से यवन सेना के पृष्ठ भाग पर आक्रमण करेंगे। आज ही युद्ध का अंतिम निर्णय है। मालविका अच्छा चलो, कुछ नवीन आहत आ गए हैं, उनकी सेवा का प्रबंध करना है। अलका मालविका मेरे पास धनुष और कटार है, इस आपातकाल में एक आयुध अपने पास रखना चाहिए। तू कटार अपने पास रख ले। मालविका मैं डरती हूँ, घृणा करती हूँ। रक्त की प्यासी छुरी अलग करो अलका, मैंने सेवा व्रत लिया है। अलका प्राणों के भय से शस्त्र से घृणा करती हो क्या? मालविका प्राण तो धरोहर है, जिसका होगा वही लेगा। मुझे भय से इसकी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं, मैं जाती हूँ। अलका अच्छी बात है, जा, परंतु सहरण को शीघ्र ही भेज दे। यहाँ जब तक कोई न आ जाए मैं नहीं हट सकती। मालविका का प्रस्थान। अलका संध्या का निर्जन प्रदेश है, बैठूं? अकस्मात बाहर से हल्ला होता है। युद्ध शब्द क्या चंद्रगुप्त ने आक्रमण कर दिया? परंतु यह स्थान बड़ा ही आरक्षित है। उठती है, अरे वह कौन है? कोई यवन सैनिक है क्या? तो सावधान हो जाओ। धनुष चढ़ाकर तीर मारती है। यवन सैनिक का पतन। दूसरा फिर ऊपर आता है, उसे भी तीर मारती है। तीसरी बार स्वयं सिकंदर ऊपर आता है, तीर का वार बचाकर दुर्ग में कूदता है और अलका को पकड़ना चाहता है। सहसा सहरण का प्रवेश। युद्ध। सहरण तलवार चलाते हुए तुमको स्वयं इतना साहस नहीं करना चाहिए। सिकंदर तुम्हारे प्राण बहुमूल्य हैं। सिकंदर केवल सेनाओं को आज्ञा देना नहीं जानता। बचाओ अपने को, भाले का वार। सहरण इस फुर्ती से बर्छे को ढाल पर लेता है कि वह सिकंदर के हाथ से छूट जाता है। यवनराज विवश होकर तलवार चलाता है, किंतु सहरण के भयानक प्रत्याघात से घायल होकर गिरता है। 3 यवन सैनिक कूद कर आते हैं। इधर से मालव सैनिक पहुंचते हैं। सहरण यवन दुस्साहस न करो, तुम्हारे सम्राट की अवस्था शोचनीय है, ले जाओ, इनकी सेवा करो। यवन दुर्गद्वार टूटता है और अभी हमारे वीर सैनिक इस दुर्ग को मटियामेट करते हैं। सहरण पीछे चंद्रगुप्त की सेना है मूर्ख, इस दुर्ग में आकर तुम सब बंदी होगे। ले जाओ, सिकंदर को उठा ले जाओ, जब तक और मालवों को यह पता न चल जाए कि यही सिकंदर है। मालव सैनिक सेनापति रक्त का बदला। इस नृशंस ने निरीह जनता का अकारण वध किया है। प्रतिशोध। सहरण ठहरो, मालव वीरो ठहरो, यह भी एक प्रतिशोध है। यह भारत के ऊपर एक ऋण था। पर्वतेश्वर के प्रति उदारता दिखाने का यह प्रत्युत्तर है। यवन जाओ, शीघ्र जाओ। 3 यवन सिकंदर को ले जाते हैं। घबराया हुआ एक सैनिक आता है। सहरण क्या है? सैनिक दुर्गद्वार टूट गया है, यवन सेना भीतर आ रही है। सहरण कुछ चिंता नहीं,
समस्त मालव सेना से कह दो कि सिंहरण तुम्हारे साथ मरेगा। अलका से, तुम मालविका को साथ लेकर अंतपुर की स्त्रियों को भूगर्भद्वार से रक्षित स्थान पर ले जाओ। अलका का प्रस्थान। यवन सैनिकों का प्रवेश, दूसरी ओर से चंद्रगुप्त का प्रवेश और युद्ध। एक यवन सैनिक दौड़ा आता है। यवन सेनापति सिल्यूकस। क्षुद्रकों की सेना भी पीछे आ गई है। बाहर की सेना को उन लोगों ने उलझा रखा है। चंद्रगुप्त, यवन सेनापति, मार्ग चाहते हो या युद्ध? मुझ पर कृतज्ञता का बोझ है, तुम्हारा जीवन। सिल्यूकस कुछ सोचने लगता है। हम दोनों के लिए प्रस्तुत हैं, किंतु चंद्रगुप्त, शांति। मार्ग 2। जाओ सेनापति। सिकंदर का जीवन बच जाए तो फिर आक्रमण करना। यवन सेना का प्रस्थान। चंद्रगुप्त का जयघोष। रावी का तट। सिकंदर का बेड़ा प्रस्तुत है। चाणक्य और पर्वतेश्वर। चाणक्य, पौरव, देखो वह नृशंसता की बाढ़ आज उतर जाएगी। चाणक्य ने जो किया वह भला था या बुरा, अब समझ में आएगा। पर्वतेश्वर, मैं मानता हूँ यह आप ही का प्रशंसनीय कार्य है। चाणक्य और चंद्रगुप्त के बाहुबल का। पौरव, आज फिर मैं उसी बात को दोहराना चाहता हूँ। अत्याचारी नंद के हाथों से मगध का उद्धार करने के लिए चाणक्य ने पहले तुम्ही से सहायता मांगी थी। पर्वतेश्वर, मैं प्रस्तुत हूँ आर्य। चाणक्य, मैं विश्वस्त हुआ। अच्छा, यवनों को आज विदा करना है। एक और सिकंदर, सिल्यूकस, कार्नेलिया, फिलिप्स इत्यादि और दूसरी ओर से चंद्रगुप्त, सिंहरण, अलका, मालविका और आम्भीक इत्यादि का प्रवेश। सिकंदर, सेनापति चंद्रगुप्त, बधाई है। चंद्रगुप्त, किस बात की राजन? सिकंदर, जिस समय तुम भारत के सम्राट होगे उस समय मैं उपस्थित न रह सकूंगा, उसके लिए पहले से बधाई है। चंद्रगुप्त, आप वीर हैं। सिल्यूकस, सम्राट, यही आर्य चाणक्य हैं। सिकंदर, धन्य है आप। मैं तलवार खींचे हुए भारत आया, हृदय देकर जाता हूँ। विस्मय विमुग्ध हूँ। जिनसे खड्ग परीक्षा हुई थी, युद्ध में जिनसे तलवारें मिली थी, उनसे हाथ मिलाकर जाना चाहता हूँ। चाणक्य, हम लोग प्रस्तुत हैं। सिकंदर, तुम वीर हो। भारतीय सदैव उत्तम गुणों की पूजा करते हैं। तुम्हारी जल यात्रा मंगलमय हो। हम लोग युद्ध करना जानते हैं, द्वेष नहीं। सिकंदर हंसता हुआ अनुचरों के साथ नौका पर चढ़ता है। नाव चलती है। जयशंकर प्रसाद। शब्दार्थ: ध्वंस, नाश। पृष्ठ भाग, पिछला भाग। आक्रमण, हमला। आहत, घायल। आयुध, हथियार। नृशंस, क्रूर। भूगर्भद्वार, सुरंग का दरवाजा। निरीह, असहाय। प्रत्युत्तर, जवाब। परकोटा, किसी स्थान के रक्षा के चारों ओर उठाई हुई दीवार। अध्यापन संकेत: छात्र छात्राओं को युद्ध से होने वाले दुष्परिणाम से अवगत कराए व विश्व शांति का पाठ सिखाए। अभ्यास कार्य: मौखिक का शुद्ध उच्चारण कीजिए। दुर्ग, ध्वंस, यंत्र, निर्णय, आयुध, सेवाव्रत, शस्त्र, घृणा, निर्जन, आरक्षित, विवश, दुस्साहस, नृशंस, निरीह, प्रतिशोध, विस्मय। ख, सोचिए तथा बताइए। अलका के पास अपनी रक्षा के लिए क्या था? यह नाटक किसने लिखा है? लिखित। का सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। शस्त्रों से कौन डरता था? 1. अलका। 2.
मालविका 3, सिकंदर 4, चंद्रगुप्त। सिकंदर हंसता हुआ अनुचरों के साथ किस पर चढ़ता है? 1, नौका पर, 2, घोड़े पर, 3, बस पर, 4, रेलगाड़ी पर। ख, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारतीय, सुख, सोचनीय, बहुमूल्य। मालव सेना अभी की नींद सो रही है। तुम्हारे प्राण हैं। तुम्हारे सम्राट की अवस्था है। सदैव उत्तम गुणों की पूजा करते हैं। ग, सही मिलान कीजिए। अलका, मालविका, सिकंदर, चंद्रगुप्त, सिहरण, पर्वतेश्वर। घ, किसने किससे कहा? कुछ नवीन आहत आ गए हैं, उनकी सेवा का प्रबंध करना है। सिकंदर केवल सेनाओं को आज्ञा देना नहीं जानता। यह भारत के ऊपर एक ऋण था। सम्राट, यही आर्य चाणक्य हैं। ड, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यवनों से मालव दुर्ग की रक्षा करने के लिए क्या योजना बनाई गई? अलका उस स्थान को छोड़कर क्यों नहीं जा रही थी? सिकंदर ने चंद्रगुप्त को किस बात की बधाई दी? च, उच्च स्तरीय प्रश्न। सिकंदर से सिहरण ने प्रतिशोध क्यों नहीं लिया? मैं तलवार खींचे हुए भारत आया था, हृदय देकर जाता हूँ। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। भाषा की बात। क, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। राजा, नदी, दिन, नाव, मार्ग। ख, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। शत्रु, घृणा, वीर, विस्मय, इधर, अंतिम, प्रस्तुत, हंसना। ग, निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। यंत्र, शस्त्र, आज्ञा, मंगलमय, उपस्थित। रचनात्मक कार्य। कक्षा में इस नाटक का अभिनय कीजिए। दूध में दरार पड़ गई, केवल पढ़ने के लिए। खून क्यों सफेद हो गया? भेद में अभेद खो गया, बंट गए शहीद, गीत कट गए, कलेजे में कटार दड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। खेतों में बारूदी गंध, टूट गए नानक के छंद, सतलुज सहम उठी, व्यथित सी बितस्ता है वसंत से बाहर झड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। अपनी ही छाया से बैर, गले लगने लगे हैं गैर, खुदकुशी का रास्ता, तुम्हें वतन का वास्ता, बात बनाए बिगड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। 25 दिसंबर 1924 से 16 अगस्त 2018 तक।